सो हाय गाइस, हम CSIR नेट का ये वाला PYQ डिस्कस करेंगे। इसमें बोल रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विच डिस्प्लेज द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा। ऑब्वियसली ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंबाइंड है, C13 है, NMR है और IR है। ओके, तो पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है ना कि अगर हम लोग ये देखते हैं स्ट्रक्चर, तो हमें एक चीज का पीक जरूर पता होता है, वो होता है OCH3। ये हमने पढ़ा होता है NMR में। ओके, तो वो क्या होता है, उसका रेंज होता है 3.3 से लेके 4 ppm। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऐसा कुछ है कि नहीं, मतलब जिसका केमिकल शिफ्ट ऐसे हो। ओके, तो 3.5 से 4 में अगर OCH3 है, मतलब CH3 वाला होना चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। 3 हाइड्रोजन, देखिए ये वाला देखिए है पीक, आप देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन है, सिंगलेट है और 3.8 मतलब 3.5 से, इसमें मतलब OCH3 तो है, नहीं तो ये पीक नहीं आता है। ठीक है, ये वाला पीक, तो ये बहुत डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। तो कहाँ हो सकता है, देखिए ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता तब ना, ये है, ये है, ये ज्यादा फायदा नहीं हुआ, फिर भी फायदा हुआ, तो ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखिए इसको और इसको, अब एक और चीज हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना 1100, ये हमारा ईथर ग्रुप का होता है। ओके, मतलब ईथर मतलब ROR। ओके, ये ऑप्शन तो ऊपर वाला एलिमिनेट हो गया, ईथर देखिए इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट है। इन दोनों में से अब हो सकता है, अब इसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते ना। अब एक चीज है, देखिए ये वाला जो पीक है, आप सोचिए कि ये वाला जो एरोमेटिक रेंज में 6.9 और 7.8 आप देख सकते हैं, दो है। ठीक है, 8 हार्ट्स आप देख के समझ जाएंगे कि यही वाला होगा, प्रैक्टिस करने ये समझ में आ जाएगा। और देखिए एक और बात, अगर चलिए ठीक है, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, ये तो एरोमेटिक रेंज का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 6 से 8 के बीच में होता है एरोमेटिक का ये, और ये तो एरोमेटिक रेंज का है, मतलब ये रिंग का है। दो पिक है, आप देखिए ना H1 में ये है और ये है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे इसमें अगर होता, ये दोनों तो खत्म, ही ऑप्शन ही हट गए। अगर इनमें से चलिए होता, अगर हम मानते कि चलिए, तो उसमें क्या होता, ऐसा तो नहीं कि भाई यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहा है कि इसको बराबर 1 2 3 4 4 होते प्लस। ठीक है, ये 4 तो होते, वो तो अलग बात है। इन दोनों में डबलेट है, आप देखिए इनमें ऐसा नहीं है कि डबलेट होता, अगर आप ये सोचिए तो इसका डबलेट होता। चलिए, ये वाले का क्या होता है, इसका इसकी वजह से ट्रिपलेट होता। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, इसको देख के समझ में आ रहा है कि यही होगा, तो अब इसको बस मैच कर लीजिए। 6.9 मतलब एरोमेटिक रेंज का है, 8 हार्ट्स, वो वैल्यू से भी हम लोग को समझ में आ जाता है कि 8 हार्ट्स मतलब इधर ही वाले होंगे। ओके, जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड है उसमें ही होता है, और वैसे भी दो वैल्यूज है, तो यही ना हम समझ जाएंगे कि अगर यहाँ पे सोचिए इसको एक स्फीयर माने, इसको स्फीयर माने, तो यहाँ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो दो हाइड्रोजन ये सेम तरह का इक्विवेलेंट है, ये दो सेम है। ठीक है, तो वही है, देखिए दो हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन ये एक दूसरे से कपल कर रहे हैं, एक का 7.8, एक का 6.9 वैल्यू है। ये क्या होता, तो 1 2 3 4 4 अलग होते, तो 4 अलग पीक आता, तो पहले इतना इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे ये नहीं हो सकता, ये इसका आंसर है। ओके, थैंक यू।